गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग टेंस का एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। टेंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। टेंस जैसे कि सभी को पता होगा, ये हमारा बताता है कोई भी काम जो हो रहा है, या तो प्रेजेंटली हो रहा है, प्रेजेंटली मतलब अभी हो कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक क्लास ले रहा हूँ। फिर पास्ट टेंस जो कि बीत गया, एंड फ्यूचर टेंस। तो बेसिकली 3 प्रकार के टेंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हो गया प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस मतलब ऐसा काम जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, उसको हम पास्ट टेंस में रखते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब जो इन फ्यूचर होगा। इन फ्यूचर मतलब भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है, ना स्टार्ट हुआ है और ना ख़त्म हुआ है। मतलब जैसे कि कल मैं स्कूल जाऊँगा, मान लो कि आज संडे है, तो कल मैं स्कूल जाऊँगा, तो वो फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। तो तीनों टेंस हो गए, 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। मतलब कि ये हो गया हमारा, इसको हिंदी में वर्तमान बोलते हैं। वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है, ये इसको भूत बोलते हैं। टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं, ठीक है, काल या समय। तो ये वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, और ये भविष्य काल हो गया। मतलब कि ये काम अभी हुआ नहीं है, होगा। तो यहाँ से तो ये चीज़ें समझ में आ गई, हम किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में है और कौन सा फ्यूचर में है। जैसे कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट में हो गया। मैंने एक वीडियो बनाया था, ये पास्ट में हो गया। मैं एक वीडियो बनाऊँगा, ये क्या हो गया, फ्यूचर में हो गया। तो इस प्रकार से हम टेंस को समझ सकते हैं। अब सभी जो टेंस है, सभी के प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के 4 रूप होते हैं, ठीक है। पहला होता है इसमें, ये सभी का होता है, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल या फिर इनडिफिनिट बोलते हैं। जैसे कि पर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडिफिनिट। तो वैसे ही सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, जो काम अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। इसके बारे में डिटेल में हम अभी बात करेंगे। इसको हम लोग इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। थर्ड हो गया परफेक्ट, एंड फोर्थ हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टेंस के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सभी के 4-4 फिर रूप हो जाते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस भी 4 भागों में बढ़ जाएगा, और फ्यूचर भी 4 भागों में बढ़ जाएगा। ये पास्ट भी 4 भागों में बढ़ जाएगा, और प्रेजेंट भी 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 12 डिवीजन हो गए। तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस का पहला, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में जैसे कि इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले पता होना चाहिए। अफर्मेटिव होता है जिसमें हम नेगेटिव या क्वेश्चन की बातें नहीं करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें हम निगेटिव या क्वेश्चन मार्क का बात नहीं करेंगे, उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे कि अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, आई गो टू स्कूल। तुम लोग चाहो तो इसका हिंदी भी लिख सकते हो। जैसे पहला एग्जांपल, मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, ठीक है। वो फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, दे
प्ले, फुट, बॉल, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा जाए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम खाते हैं या वह खाता है, ही इट्स। अब देखो, अब यहाँ पे वर्ब में, यहाँ पे वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगा, यहाँ भी कुछ भी नहीं लगा, लेकिन यहाँ वर्ब के साथ क्या लग गया, वर्ब के साथ एस लग गया। ठीक है, वर्ब के साथ हमने एस जोड़ दिया। कभी कभी हम ई एस भी जोड़ते हैं। तो ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कब हम एस या ई एस जोड़ते हैं और कब नहीं जोड़ते हैं। तो जब भी हम ही, सी या इट या कोई भी नाम रहेगा, ठीक है, उसके साथ जो वर्ब लगेगा उसमें हम एस और ई एस लगाते हैं। अगर ही, सी, इट और नाम नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर हम वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ नोट करने वाली बात है कि जब भी ही, सी, इट और कोई नाम रहेगा तो उसके साथ वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं। तो इसके सिंपल प्रेजेंट के और भी एग्जांपल देख लिया जाए, कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के ही देखेंगे। होप सो कि इतना तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी जैसे कि ले लेते हैं, हिंदी में बोलता हूँ और साथ में इंग्लिश उसका मैं लिखूँगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जाती है, सी। अब देखो यहाँ वर्ब के साथ क्या लगेगा, गोज। क्यों? क्योंकि ही, सी, इट और नाम के साथ वर्ब में एस और यस लगेगा। सी गोज टू स्कूल। तीसरा ले लेते हैं, दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। किसी नेम पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राधा प्लेस, यहाँ वर्ब के साथ एस लग गया। क्यों? क्योंकि राधा क्या है, एक नाम है। तो नाम के साथ जब भी कोई वर्ब आएगा तो एस लगेगा। तो राधा प्लेस फुटबॉल, है ना। तो ऐसा करके हमने देखा कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में, सबसे पहले तो सेंटेंस ऐसे रहेगा, सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा, ता है, ती है, ये सब रहेगा। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, ऐसे करके रहेंगे। सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का बाद में चर्चा भी करेंगे, तुरंत ही करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो इनके साथ में सबसे पहले तो ताहे तिहे रहेगा, तो वो सिंपल प्रेजेंट हो गया। दूसरा चीज़ अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, तो इसमें वर्ब के साथ अगर ही, सी, इट है, ही, सी, इट या कोई नाम रहेगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस हम लगा देंगे। अब मान लो कि ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर सिंपल प्रेजेंट में ही, अभी सिंपल प्रेजेंट ही चलेगा, ठीक है। अगर किसी एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे समझना हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चल रहा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला हमने अफर्मेटिव का देख लिया, ठीक है। अफर्मेटिव में कैसे बना, सब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे। सब्जेक्ट मतलब ही, सी, इट, नेम वगैरह या फिर आई, ये सब सब्जेक्ट हो गया। मतलब कि जो इंसान काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद वर्ब में या तो एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। और साथ में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। हम लोग आम खाते हैं, वी ईट। तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ईट क्या हो गया, वर्ब हो गया। और आम के बारे में बात होता है, वी ईट मैंगो। मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ें समझ में आती रहेगी धीरे धीरे ऐसे। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये टेंस के साथ ही हम लोग सीख जाएंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब दूसरा जो होता है इसी में सिंपल प्रेजेंट का ही निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब उसमें नहीं के बारे में बात होगी। जैसे कि
एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें क्या लगेगा, नोट लगेगा। इसमें जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं, वर्ब के साथ में हम लोग डू या डज यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डू कब करेंगे और डज कब करेंगे, लेकिन ये तभी करेंगे जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, डू और डज का यूज़ तभी करेंगे जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। जैसे कि मैं या वह नहीं जाता है, ही डज लगेगा, नॉट गो। अब देखो ही सी इट और नाम के साथ एस और यस लगेगा, तो हमने ई एस वाला चूज किया, ठीक है, डज यूज किया है ना। और जैसे मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, तो इसमें भी सिंपल निगेटिव जो सेंटेंस रहेगा, जो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, ही सी इट या कोई भी नाम रहेगा तो उसके साथ हम डज लगाएंगे और डज के साथ नॉट लगाएंगे। अदरवाइज डू लगाएंगे और डू के साथ नोट लगाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, जो वर्ब, ठीक है, इसमें वर्ब आ जाएगा। तो इसके नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देख लिया जाए फटाफट। सारे पेज को इरेज कर देते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस का, जैसे कि राम स्कूल नहीं जाता है। राम के साथ क्या लगेगा, डू डज लगेगा। डू डज में क्या लगेगा, देखो सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं की बात हो रही है, तो इसलिए डू और डज लगेगा। राम के साथ नाम हो गया तो इसलिए डज लगेगा। राम डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है, सेंटेंस पहचानने की कोशिश करते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, डू डज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये नोट तो नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए, है ना, नेगेटिव सेंटेंस है। डज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नोट हमारा नेगेटिव के लिए यूज किए हैं। गो जो हो गया ये हमारा मेन वर्ब हो गया, है ना। गो के साथ हमेशा हम टू लगाते हैं, प्रीपोजिशन। स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हम यूज करते हैं सभी कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नाउन भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ऐसे करके राम है तो राम के साथ डज लगेगा। अब जैसे सी, वह स्कूल नहीं जाती है, फटाफट करते हैं, सी डज नॉट गो टू स्कूल। मैं रोटी नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट ब्रेड। फिर हम लोग बॉल नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले बॉल। जैसे कोई डॉग, डॉग क्या हो गया, एक इसको इट के साथ हम यूज कर सकते हैं, डॉग डज नॉट बार्क। अच्छा, जब भी डू और डज लगेगा तो वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगेगा, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, इसलिए वर्ब के साथ कुछ नहीं लगेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्म हो गया वो देख लेते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता, ही डज। इसके बाद क्या यूज करते हैं हम लोग, या तो डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे, ही डज। नोट बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर नोट नहीं रहेगा तो फिर तो डू डज भी नहीं लगेगा, फिर वर्ब के साथ एस या एस लगेगा और वो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ही, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है, मेन वर्ब, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके सेंटेंस का फॉर्म करते हैं लोग, सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग बागीचा में खेलते हैं, तो क्या वी, नहीं, हम लोग बागीचा में नहीं खेलते हैं, क्योंकि हम लोग बागीचा में खेलते हैं तो क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसका क्या होगा, वी प्ले इन द गार्डन। हम लोग बागीचा में नहीं खेलते हैं, वी डू
नॉट प्ले इन दी, क्या हो जाएगा ये, गार्डन। ठीक है, हो गया। वी के साथ सब्जेक्ट हो गया ये हमारा। ये डू डच में डू का यूज किया हमने, नॉट यूज किए, ये मेन वर्ब हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले ये क्या लग गया, प्रीपोजिशन, ये आर्टिकल, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पूरे को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सेंटेंस यहाँ तक भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो कि सेंटेंस ऐसा रहेगा कि हम लोग नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, है ना। यहाँ पे है कि हम लोग बागीचा में नहीं खेलते हैं, तो वी डू नॉट प्ले इन द गार्डन। तो सेंटेंस अपने आप में यहाँ तक भी कंप्लीट है। और इन द गार्डन में अपना ऑब्जेक्ट हो गया ये। तीसरा प्रकार का जो सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्या कभी किसी से सवाल पूछा जाता है? हाँ, बिल्कुल पूछा जाता है। क्या तुम खाते हो? इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चंस। जैसे कि क्या राम आम खाता है। अच्छा, जितने भी प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनेंगे सबके लास्ट में ता है, ती है। ठीक है, ता रहेगा, ती रहेगा, ते रहेंगे। हम जैसे हम लोग खाते हैं, है ना, ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचानने का तरीका है कि सभी के लास्ट में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन का बात हो रहा है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वह जाता है। और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखो इसके लास्ट में क्या है, ता है, मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में क्या है, ता है, ती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, हाँ तो हम कहाँ थे, क्या जो है वो एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन। तो जब भी क्वेश्चन यूज होता है तो हम लोग डू या डज का उपयोग पहले करते हैं। अच्छा, डू और डज में किसका कैसे उपयोग होता है ये तो हम बता दिए, ही सी इट और नाम के साथ डज लगेगा, अदरवाइज डू लगेगा। तो डू डज का यूज पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या हुआ जाता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन में, अच्छा वो किस सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है ना, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है। कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, मतलब कि सेंटेंस ऐसे फॉर्म होगा, उसको भी कर ही लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान से सेंटेंस को सुनना, हिंदी में बोल रहा हूँ। क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ। फिर से सुनो, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ। लिखना भी पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं। क्या मैं बाजार नहीं जाता। ठीक है? हिंदी में थोड़ा बहुत गलती होगा लिखने में, तो समझ जाना। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन है, मतलब कि इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें नहीं भी लगा हुआ है तो ये नेगेटिव है, मतलब कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को मिलके बना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या था, डू और डज सब्जेक्ट के पहले लगेगा, बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नॉट का यूज कर लेंगे, फिर मेन वर्ब हो जाएगा, एंड फाइनली ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इससे प्लस माइनस देख के बहुत डर लग रहा होगा और ये क्या लिखा हुआ है। जी नहीं, धीरे धीरे अपने आप हैबिट में आ जाएगा। जैसे कि एक सिंपल सा जो हमने एग्जांपल लिया था अभी, उसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। क्या मैं बाजार नहीं जाता, तो इंट्रोगेटिव है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आई। सब्जेक्ट जब आई है, आई के साथ क्या लगता है, डू। डू आई नॉट गो टू मार्केट, सिंपल बन गया, है ना।
डू आई नॉट गो टू मार्केट, वैसे ही क्या मैं नहीं लिखता हूँ, डू आई नॉट राइट, क्या वह नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट स्टडी। ऐसे करके दुनिया भर के एग्जाम्पल है, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बन रहा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या था, निगेटिव था। निगेटिव सेंटेंस कैसे बन रहा था, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है सिंपल प्रेजेंट में, डू या डज, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा, वर्ब को मैं वी लिखूंगा और ऑब्जेक्ट को ओ। ठीक है, तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में डू और डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि डज आई राइट ऑन बोर्ड, क्या मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, डज आई सॉरी डू आई राइट ऑन बोर्ड, डज नहीं लगेगा, आई के साथ डू लगता है। ठीक है, तो डू आई राइट ऑन बोर्ड, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड बुक। ओके, और चौथा था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये भी सेम ही रहेगा, इसमें केवल नोट लगा दिया जाएगा। जैसे डज ही नहीं लिखेंगे, या सब्जेक्ट लिखेंगे, डज ही नोट राइट, तो यही सिंपल प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार। सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चारों प्रकार के सेंटेंस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो कि ता है, ती है, ते है, उसके लास्ट में रहेगा, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी बनाने का तरीका है। अब मैं कुछ सेंटेंस दूंगा, उसको तुम लोगों को चारों फॉर्म में बनाना है। जैसे कि पहला सेंटेंस ये रहेगा, मोहन स्कूल जाता है। तो इसका चारों फॉर्म कैसे हो जाएगा, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल नहीं जाता है, क्या मोहन स्कूल जाता है, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है। तो एक सेंटेंस है, चारों चीज़ बनेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग पार्क में खेलते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग पार्क में खेलते हैं, हम लोग पार्क में नहीं खेलते हैं, क्या हम लोग पार्क में खेलते हैं, क्या हम लोग पार्क में नहीं खेलते हैं। चारों सेंटेंस खुद से ही बना लेना और चारों को बनाना। इससे क्या होगा, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश लिखना। हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो इसका क्या बनेगा, हम लोग किताब पढ़ते हैं, हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, क्या हम लोग किताब पढ़ते हैं, क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वह सड़क पर चलता है। तो यहाँ से भी चार सेंटेंस बनेगा, वो सड़क पर चलता है, वो सड़क पे नहीं चलता है, क्या वो सड़क पे चलता है, क्या वो सड़क पे नहीं चलता है। और चारों सेंटेंस का तुम लोगों को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी सारे प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि सभी के लास्ट में आती है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, होप सो कि तुम लोग अपना आराम से सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे एग्जाम्पल्स कर पाओगे। थैंक यू।